हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का मतलब होता है मेज़रमेंट करना, कैलकुलेट करना। हमारे पास अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्ट्रोम्बस, ट्रायंगल और भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। इन ज्योमेट्रिकल शेप्स की लेंथ, साइड, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इनको मेज़र करना, इनको कैलकुलेट करना, ये होता है मेंसुरेशन। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स की एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल शेप्स का निकलता है। ठीक है, जो कि हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, साइड, इन सबको कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का पेरीमीटर निकालना सीखते हैं। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री इन अ क्लोज्ड फिगर। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर के अंदर जो टोटल डिस्टेंस होता है बाउंड्री का, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये हमारी एक क्लोज्ड फिगर है। अब देख सकते हो कहीं से भी ओपन नहीं है ये। मैं यहाँ पर अभी एस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और चलकर यहाँ पर आ जाता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी। ठीक है, मैं कहाँ से कहाँ तक गया? एस से पी तक गया, तो एस से पी तक गया। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में और मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट। अब मैंने कहाँ से कहाँ तक गया? पी से क्यू तक गया। ठीक है, उसके बाद क्यू से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर। तो कहाँ से कहाँ तक गया? क्यू से आर तक गया, क्यू से आर तक गया। अब आर से चलना स्टार्ट करता हूँ और वापस कहाँ पे आ जाता हूँ? एस पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, तो आर से एस पे आ गया। आपने यहाँ पे ध्यान दिया, जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट करा था वहीं पर मैं घूमकर वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करा पूरी बाउंड्री का, इसी को तो हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस को, यानी कि इस वाले डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को ऐड कर दूं, तो टोटल बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं। मान लो ये मेरी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब चारों 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो इन चारों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पेरीमीटर का ध्यान रखना है। जो टोटल डिस्टेंस होता है बाउंड्री का, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सारी साइडों को जोड़ देंगे। ये जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है हमारी, यही तो हमारा पेरीमीटर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सारी लेंथ्स को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए से चलता है वो बी तक पहुँचता है, तो ए से बी तक कितना है? 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद बी से चलता है सी तक पहुँचता है, बी से सी कितना है? 120 मीटर। ठीक है, सी से चलता है डी पर पहुँचता है, कितना लेंथ है? 90 मीटर। ठीक है, डी से चलता है ई पर पहुँचता है, कितना लेंथ है? 45। फिर आगे ऐसे ही 60 मीटर आएगा।
उसके बाद 80 आएगा और 80 पे मतलब F से A तक 80 आ जाएगा वो। तो जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था वहीं पर वो एंड में पहुँच जाएगा। क्लियर। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो मेरा क्या आएगा आंसर, 495। क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बाउंड्री की लेंथ को जोड़कर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर। अब एक चीज़ और, पेरीमीटर में कौन सी यूनिट आती है, जैसे कि यहाँ पर साइड मीटर में दे रखी है, 100 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर, 45 मीटर, तो आंसर भी मीटर में निकलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये सब 5 सेंटीमीटर है। साइड यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में निकलेगा। अगर मान लो ये मीटर में नहीं होता, ये होता 100 किलोमीटर, मतलब ये सारी साइडें किलोमीटर में होती, तो यहाँ पर भी क्या आता, किलोमीटर आता। ठीक है ना। तो साइडें जिस यूनिट में होंगी उसी यूनिट में पेरीमीटर का आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक रेक्टेंगल है। आप जानते हो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है मेरी, इसे कहेंगे लेंथ। ठीक है ना, ये आपकी लेंथ हो गई। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो ये भी आपकी लेंथ होगी। मान लो ये लेंथ मैं ले रहा हूँ 15 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर की है, तो ये लेंथ ये भी 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाली, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, ब्रेथ यानी कि बी के। मान लो मैं ब्रेथ लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 10 के इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, चारों साइडों को जोड़ दूंगा। पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है ना मुझे, तो उसके लिए क्या करूँगा, बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए चारों साइडों को जोड़ दूंगा। तो लेंथ, सबसे पहले ये लेंथ आएगी, फिर उसके बाद ये ब्रेथ आएगी, उसके बाद फिर से ये लेंथ आएगी, उसके बाद ये फिर से ब्रेथ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है ना। B प्लस B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। जैसे 1 प्लस 1 2 होता है ना, इसी तरीके से 1L और 1L इन दोनों को जोड़ोगे तो 2L हो जाएगा, और 1B और 1B को जोड़ोगे तो 2B हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें से आप 2 को कॉमन लेते हो, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, तो अगर आप 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ L बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ B। तो आप देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला बन गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए चाहे आप चारों साइडों को ऐसे जोड़ दो या फिर आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चारों साइडों को जोड़कर भी निकाल सकते हो जैसे कि हम पहले कर रहे थे, या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब हम इसका जैसे पेरीमीटर निकालते हैं, तो 2 लेंथ कितनी है 15 प्लस ब्रेथ कितनी है 10। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे, 15 प्लस 10 कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर
आप ऐसे सिंपल 2 भी लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे मल्टीप्लाई ही समझते हैं, ठीक है। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 50। यूनिट किस में थी, मैंने सेंटीमीटर में बोला था आपको ये कि सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पेरीमीटर निकालना है। अब अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर चारों की चारों साइडें इक्वल होती है। मान लो मेरी ये साइड है ए, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों साइडों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइडों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 4a है, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4a, ठीक है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई a, जो कि आपका ये फॉर्मूला होता है। 4 और लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड मैंने यहाँ पे क्या मानी थी, a मानी थी, ठीक है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना 4 मल्टीप्लाई a। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो चारों साइडों को जोड़ दो, ठीक है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों तरीक़ों से स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला जा सकता है। अब मान लो a मेरी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ यानी कि a कितनी ली मैंने 3 ली, तो 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर। अगर आप चारों साइडों को जोड़ के करते हो जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीक़ों से आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। अगली शेप है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि है 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। हम जानते हैं ये बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तीनों साइडें इक्वल होती हैं। मान लो ये वाली साइड मेरी अगर a है, तो ये भी मेरी a हो जाएगी और ये भी मेरी a हो जाएगी। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई लेंथ क्या मानी मैंने a, 3 मल्टीप्लाई a, ठीक है। मान लो ये साइड में मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, a मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा 3 मल्टीप्लाई a की जगह मैं रखूँगा 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। या तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर आप सिंपल तीनों साइडों को जोड़ दो। तीनों साइडों को जोड़ दोगे तो टोटल बाउंड्री आ जाएगी आपके पास, उससे भी पेरीमीटर निकल जाएगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 जो कि आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पेरीमीटर निकालना है ज्योमेट्रिकल शेप्स का। अब अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल या स्केलन ट्रायंगल होता तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान क्या रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला लग जाएगा। बट आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, इस वजह से उन दोनों ट्रायंगलों में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर उन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, उसमें तीनों साइडों को सिंपली जोड़ दोगे। जैसे कि ये मान लो मेरे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर 2 साइडें इक्वल होती है और थर्ड साइड डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो इसका आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, बस तीनों साइडों को जोड़ दोगे तो उससे आपका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन इस आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्लियर। अब पढ़ते हैं एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है,
द अमाउंट ऑफ सरफेस इंक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। क्या मतलब हुआ इसका? टोटल सरफेस जो कि इंक्लोज होता है एक क्लोज्ड फिगर के अंदर, उसे हम कहते हैं एरिया। हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। इसके अंदर जितना भी सरफेस है, ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस है, ये आपका क्या कहलाया जाएगा? एरिया कहलाया जाएगा, ठीक है। एरिया क्या होता है? जितनी भी जगह एक फिगर ऑक्यूपाई करती है या जितनी भी जगह एक फिगर घेरती है, उसे ही हम एरिया कहते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें एरिया निकालने की बात की जाएगी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? उस फिगर के अंदर का जितना भी सरफेस है वो सब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और जब भी पेरीमीटर निकालने की बात की जाएगी, तो उसमें क्या करना होगा? जो उस फिगर की बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है ना, उस पूरी बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करना है हमें। समझ आ गया पेरीमीटर और एरिया में क्या फ़र्क होता है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है। मुझे इस फार्म में वेजिटेबल्स को उगाना है, तो वेजिटेबल्स को कहाँ उगाऊंगा? यहाँ पर, ठीक है। अब वेजिटेबल्स उगाने के लिए मुझे इस फार्म का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एरिया या पेरीमीटर? एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना इसके अंदर सरफेस होगा उतनी ही वेजिटेबल्स उगेंगी, और सरफेस निकालने के लिए मुझे एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? अब फार्म के आसपास काफ़ी सारे जानवर भी हैं जो मेरी वेजिटेबल्स को ख़राब कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे एक लोहे की तार बांध देता हूँ इसकी बाउंड्री के ऊपर, ठीक है ना, जिसे हम फेंसिंग भी कहते हैं। इस तरीके से अब मैंने पूरी बाउंड्री पे लोहे की तार बांध दी, जिस वजह से जानवर जो हैं अंदर नहीं आ पाएंगे अब, ठीक है, और मेरी सारी वेजिटेबल्स सेफ रहेंगी। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल कितनी वायर लगेगी इस पूरे गार्डन को, इस पूरे फार्म को कवर करने के लिए? तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा? पेरीमीटर निकालूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें पूरी वायर को इस बाउंड्री पर बांधना है, ठीक है। तो इसी वजह से इस पूरे फार्म का हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कब आपको क्वेश्चन में एरिया निकालना है और कब आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है। अगर आपको अंदर का सरफेस निकालना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा वहाँ पर। अगर आपको बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो आपको पेरीमीटर निकालना है। क्लियर? फ़र्क पता चल गया एरिया और पेरीमीटर में। अब कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स में एरिया निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, जिस तरीके से पेरीमीटर के लिए था उसी तरीके से एरिया के लिए भी है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपको पता है ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है। तो आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? मान लो मेरी लेंथ है यहाँ पर 10 और ब्रेथ है मेरी 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5, 10 5 जा कितना होता है? 50, ठीक है। अब लेंथ ये मेरी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी मेरी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो एरिया कैसे आएगा? ये भी सेंटीमीटर में आएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एरिया निकालो तो हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया जो है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इसकी साइड है 4 मीटर, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। इसका मुझे एरिया निकालना है, यानी कि अंदर का पूरा सरफेस निकालना है। तो कैसे निकलेगा?
4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, क्योंकि साइड इसकी 4 है तो 4 4 जा 16 होता है। अब यूनिट इसकी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान क्या रखना है कि यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हो। क्यों आएगी स्क्वायर में वो भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या था, 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, ठीक है। 4 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद मीटर और मीटर की भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे कितने मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है, 1 और 2, इस वजह से यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आता है, मतलब मीटर की पावर 2 यानी कि 2 मीटर्स, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब बेस क्या होता है, इसको हम बेस कहते हैं जिस पर ट्रायंगल खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये होता है हाइट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हाइट। तो मान लो मेरा बेस है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हाइट है मेरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस में रखूँगा मैं 8, हाइट में क्या रखूँगा 6, ठीक है। 8 6 जा 48, ठीक है। 48 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 24। ये सेंटीमीटर में बोला मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अब हमने एरिया और पेरीमीटर को अच्छे से डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि लेंथ और साइड को आप कैसे निकालोगे। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको लेंथ निकालनी है या साइड निकालनी है ज्योमेट्रिकल शेप की, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको या तो एरिया गिवन होगा या तो आपको पेरीमीटर गिवन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लो मुझे स्क्वायर का साइड निकालना है, ठीक है, इस साइड को निकालना है। तो साइड को निकालने के लिए या तो हमें एरिया गिवन होगा या तो हमें पेरीमीटर गिवन होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है, हमें इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ठीक है, यही होता है। क्लियर। अब हमें इस साइड को निकालना है, साइड यही रहेगी। ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा आपका डिवाइड में। आपको पता है जब एक नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड में हो गया। 4 5 जा 20, तो साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। अगर एरिया के हिसाब से देखें, लेट सपोज इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब हमें इसकी साइड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। क्लियर। s मल्टीप्लाई s, 2s है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मीटर की मल्टीप्लाई मीटर से होगी तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब s की मल्टीप्लाई s से होगी तो s की पावर 2 यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब 25 को कैसे लिखेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई 5,
5 5 25 ही तो होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 5 है तो ये भी हो जाएगा 5 की पावर 2, है ना, ये भी 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, s की पावर 2 5 की पावर 2, पावर कैंसिल हो जाएगी तो s कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हुई, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइड को फाइंड करना है। साइड को फाइंड करते वक्त या तो आपको पेरीमीटर गिवन होगा या तो आपको एरिया गिवन होगा, ठीक है। अब फाइंड करते हैं लेंथ को। तो हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको लेंथ फाइंड करने के लिए आएगा क्वेश्चन में, या तो आपको पेरीमीटर गिवन होगा या तो आपको एरिया गिवन होगा, और साथ ही साथ इसकी जो दूसरी वाली साइड है यानी कि ब्रेथ, वो भी गिवन होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है तो ब्रेथ हमें यहाँ पे 10 मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 50, ठीक है। अब 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे रखी है जो कि 10 है, तो लेंथ प्लस 10, ब्रेथ की जगह क्या लिख देंगे, 10, ये 10 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ कितना आ जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 15, तो 15 सेंटीमीटर आपका लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेथ निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर ब्रेथ निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसमें लेंथ आपको गिवन होगी, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ आपको गिवन होगी और दूसरी चीज़ आपको निकालनी होगी। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो लेट सपोज इसका एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, पेरीमीटर में यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा और एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है। इस बार लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको ब्रेथ निकालनी है, और एरिया आपका है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ आपको 10 दे रखी है तो 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 60। अब ब्रेथ यही रहेगा क्योंकि आपको इसको निकालना है, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 10 6 जा 60, तो ब्रेथ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लेंथ या ब्रेथ फाइंड करना है रेक्टेंगल में। ध्यान क्या रखना है, लेंथ या ब्रेथ फाइंड करते वक्त आपको या तो पेरीमीटर दिया जाएगा या तो एरिया दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लेंथ निकालना है तो ब्रेथ आपको गिवन होगा, और अगर आपको ब्रेथ निकालना है क्वेश्चन में तो लेंथ आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर। लास्ट टॉपिक है आपका एरिया को फाइंड करना बाय काउंटिंग बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, इस फिगर का एरिया निकालना है। इस फिगर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे। इस फिगर ने अपने अंदर जितने भी बॉक्सेस को इनक्लोज्ड कर रखा है, इनको काउंट करके हम इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पे जो 1 बॉक्स है उसका जो एरिया है वो माना जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, 1 बॉक्स का मतलब 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम इसमें बॉक्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल इसने 10 बॉक्सेस को इनक्लोज कर रखा है, इसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10
स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरिया को फाइंड करना है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें इसका भी एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखो कुछ बॉक्सेस तो इसमें पूरे आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये पूरा बॉक्स आ रहा है इसके अंदर। लेकिन ये जो बॉक्स है ये वाला, ये आधा फिगर के अंदर आ रहा है और आधा फिगर के बाहर आ रहा है। तो इसमें एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? वन बॉक्स के लिए तो 1 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन अगर हाफ बॉक्स फिगर के अंदर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हाफ बॉक्स आ रहा है, ठीक है, आधा अंदर आ रहा है और आधा तो बाहर है, तो इसके लिए भी एरिया कैसे माना जाएगा? हाफ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। ये 2 बॉक्सेस पूरी तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इन 2 बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। 1 बॉक्स यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट, 2 बॉक्स हैं यहाँ पे तो 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब हमें इन 4 बॉक्सेस को देखना है। 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस ऐसे हैं जो हाफ अंदर आ रहे हैं और हाफ बाहर है, तो इनके लिए जो एरिया होगा वो कैसे होगा? 4 मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, हाफ बॉक्स का एरिया हाफ स्क्वायर यूनिट होता है, तो हमारे पास टोटल 4 बॉक्सेस हैं जो कि हाफ हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इन चारों बॉक्सेस का जो एरिया आया वो आया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब टोटल एरिया पूरी फिगर का एरिया कितना होगा? 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस पूरी फिगर का एरिया कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट। अब लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, यहाँ पर टोटल 2 स्क्वायर्स हैं जो पूरी तरीके से इस फिगर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और 1 बॉक्स का एरिया कितना होता है? 1 स्क्वायर यूनिट, तो 2 बॉक्सेस हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब देखते हैं हाफ फिल्ड बॉक्सेस, तो कोई भी इसमें हाफ फिल्ड बॉक्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे डैश लगा हुआ है। अब देखते हैं मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, यानी कि ऐसे स्क्वायर्स जो हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं फिगर के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं। क्लियर? तो ये 6 बॉक्सेस हो गए जो हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं। अब ऐसे बॉक्सेस जो हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं उनके लिए भी एरिया 1 स्क्वायर यूनिट ही माना जाएगा। ठीक है ना, जो हाफ से ज़्यादा आएंगे वो भी 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया ही कवर करेंगे। तो 6 बॉक्सेस हैं तो 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि इसका एरिया हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे बॉक्सेस जो कि हाफ फील्ड से भी कम आ रहे हैं, तो आप इस बॉक्स को देखो। ठीक है, इसका बस इतना सा पार्ट ही अंदर आ रहा है, तो ये लेस देन हाफ हो गया, तो 1। ठीक है, उसके बाद आप ये बॉक्स देख सकते हो, इसका भी बहुत हल्का सा पार्ट आ रहा है अंदर, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसका भी हाफ से कम हो रहा है। ये 5 हो गया, ये भी हाफ से कम है। और ये वाला बॉक्स आपका हो गया 6, इतना सा पार्ट ही आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके 6 बॉक्सेस जो कि हाफ से कम आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे बॉक्सेस जो हाफ से भी कम आ रहे हैं उनके लिए जो एरिया होगा वो होगा 0 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक बॉक्स पूरा आ रहा है तो उसके लिए 1 स्क्वायर यूनिट, अगर एक बॉक्स आधा आ रहा है फिगर के अंदर तो उसके लिए हाफ स्क्वायर यूनिट लेना है आपको। अगर एक बॉक्स आधे से ज़्यादा आ रहा है
आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए भी एरिया आपको 1 स्क्वायर यूनिट ही लेना है, ठीक है। और अगर एक बॉक्स आधे से भी कम आ रहा है, ठीक है, आधे से भी कम आ रहा है तो उसके लिए एरिया आपको 0 स्क्वायर यूनिट लेना है। तो 6 बॉक्सेस जो आधे से भी कम आ रहे हैं उनके लिए एरिया क्या लिया जाएगा, 0 ही लिया जाएगा। 6 × 0 यानी कि 0 स्क्वायर यूनिट। तो अब टोटल एरिया कितना होगा, 6 + 2 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस फिगर का एरिया कितना होगा, 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।